हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के मैथ के चैप्टर ट्रायंगल्स के 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। तो जैसा कि फिगर में ए बी सी एंड डी बी सी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए हुए हैं, जिनके ए बी साइड ये साइड इक्वल है ए सी साइड के, और ट्रायंगल डी बी सी में बी डी साइड इक्वल है सी डी साइड के, और ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस बी सी पे के एक साइड में बना हुआ है। इफ ए डी इज extended to intersecting BC, AD को आगे बढ़ाया गया P पॉइंट पर जो BC लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है। सो दैट इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी के, तो इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी के, जो हमें गिवन है कि ए बी साइड ये इक्वल है ए सी साइड के, और ये हमें गिवन है कि बी डी ये साइड सी डी साइड के इक्वल है। बी डी साइड ये इक्वल है सी डी साइड के, और ये भी हमें गिवन है। ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल में ए डी जो साइड है हमारा, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए डी के, और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन है। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड साइड साइड, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, और ये जो है साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है कि ट्रायंगल ए बी पी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। ए बी पी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी के। तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, तो यहाँ पे हमें ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी के, और इसका रीजन है ये हमें गिवन है। एंगल बी ए पी ये एंगल इक्वल होगा सी ए पी के, क्योंकि इस एंगल को हमने इसके पहले जो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा हम कह सकते हैं ये एंगल बी ए पी ये इक्वल होगा एंगल सी ए पी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए पी ये इक्वल होगा एंगल सी ए पी के, और इसका रीजन होगा सी पी सी टी रूल के द्वारा। अब यहाँ पे ए बी साइड दोनों ट्रायंगल में है, तो हम कह सकते हैं कि ए पी ये इक्वल होगा ए पी के, और इसका रीजन होगा कि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए हैं, एक साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के द्वारा हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल
ए बी पी ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी पी के, और ये जो है साइड एंगल साइड, इस रूल से कंग्रुएंट होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब चलिए इसके थर्ड पार्ट को हम देखते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ पर BAP ये एंगल इक्वल है एंगल CAP के बाई CPCT रूल के द्वारा। तो एंगल BAP ये इक्वल होगा एंगल CAP के, CAP, और इसका रीजन होगा बाई CPCT। सो AP कह सकते हैं कि AP लाइन जो है इस A एंगल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो AP बाइसेक्ट एंगल A, ये एक पार्ट इसका हुआ, एज वेल एज एंगल D, यानी हमें प्रूव करना है कि DDP एंगल CDP एंगल के इक्वल है, यानी DP लाइन जो है इस D एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP BD लाइन CD लाइन के इक्वल है, ये हमें गिवन है, यानी BD ये इक्वल होगा CD के, और इसका जो रीजन होगा ये हमें गिवन है। ये DP साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, DP इक्वल टू DP, और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन है। अब BP साइड CP साइड के इक्वल होगा बाई CPCT रूल के द्वारा, क्योंकि हमने ट्रायंगल ABP और CACP को कंग्रुएंट प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं कि BP ये इक्वल होगा CP के, और इसका रीजन होगा बाई CPCT रूल के द्वारा। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPB ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल DCP के, और इसमें साइड यानी साइड इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। सो अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BDP ये इक्वल होगा एंगल CDP के। एंगल BDP ये इक्वल होगा एंगल CDP के, और इसका जो रीजन होगा CPCT रूल के द्वारा ये इक्वल होगा। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि AP लाइन जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल D, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये AP लाइन BC लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल APB ये एंगल 90 का है, ये हमें प्रूव करना है। ABP ट्रायंगल ACP के कंग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल APB ये इक्वल होगा ट्रायंगल APC के। तो एंगल APB ये इक्वल होगा APC के, एंगल APC के इक्वल होगा, और ये CPCT रूल के द्वारा इक्वल होगा। अब जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाई CPCT के द्वारा, तो यहाँ BC लाइन पर हम ऑन लाइन BC यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल APB
बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ए एंगल ए पी बी प्लस, अब ए पी सी ये इक्वल है ए पी बी एंगल के, तो ए पी सी एंगल की जगह हम ए पी बी एंगल लिख सकते हैं। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी, टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 290, यानी एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। और बी पी इक्वल टू सी पी के, क्योंकि ए पी बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वली डिवाइड कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देयरफॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा 4th पार्ट का आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।